स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। तो सबसे पहले तो हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। स्टैटिक स्टोरेज क्लास का सिंटैक्स क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑटो स्टोरेज क्लास के बारे में बताया था, और अब इसका जो सेकंड टाइप है वो है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। तो इसका हम पहले सिंटैक्स देख लेंगे। सिंटैक्स क्या होगा हमारा। सबसे पहले क्या आएगा, जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास है उसका कीवर्ड क्या होता है, ये आप सबको पता ही होगा। उसका कीवर्ड होता है स्टैटिक। और उसके बाद हम लेंगे डेटा टाइप। जो भी डेटा टाइप होगा हमारा, कुछ भी हो सकता है। एंड देन उसके बाद वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम भी आप कुछ भी ले सकते हैं। अब एक इसका ये सिंटैक्स हो गया आपका। अब इसका एक एग्जांपल लिख देता हूं। मान लीजिए हम एक स्टैटिक कीवर्ड यूज कर रहे हैं और एक डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हैं, और कोई भी हम वेरिएबल ले रहे हैं ए, मान लीजिए ए ले लिया हमने। तो ये हो गया आपका। जब हम ऐसे डिफाइन करेंगे किसी वेरिएबल को, तो ये हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास के अंडर आएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम ऑटो में स्टोरेज क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हम सिर्फ इंट ए लिख देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटो ले लेगा। बट अगर कोई और स्टोरेज क्लास बनानी है तो हमें कीवर्ड जरूर लेना है। जैसे कि स्टैटिक होना है तो स्टैटिक हम जरूर लिखेंगे। अब एक बात और मैंने आपको बताई थी, अगर मान लीजिए ए की वैल्यू हमने कुछ भी असाइन नहीं की, ए की वैल्यू को हमने असाइन नहीं किया किसी भी वैल्यू से, तब क्या होगा, इसमें बाय डिफॉल्ट उसमें जो मैंने ऑटो स्टोरेज क्लास पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू लेगा। बट स्टैटिक में क्या लेगा, स्टैटिक में बाय डिफॉल्ट जीरो लेगा। अगर आप कोई भी वैल्यू को असाइन नहीं करेंगे वेरिएबल को तो वो जीरो वैल्यू लेगा। इसका ध्यान रखिएगा हमेशा। अब सेकंड थॉट ये है कि ये जो हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास है ये कहां जाकर सेव होती है। जैसे कि हमने ऑटो में भी पढ़ा था कि वो रैम में सेव होती है, ऐसे ही स्टैटिक भी रैम में सेव होती है। और उसके बाद क्या आता है, लाइफ टाइम एंड स्कोप। इसके बारे में हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ये एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ये प्रीवियस एग्जाम्पल ही है। इसी को मैं आपको स्टैटिक, बस इतना चेंज है, वहां ऑटो था यहाँ स्टैटिक है, कीवर्ड चेंज हो गया है। ये हमारी स्टैटिक स्टोरेज क्लास हो गई है, वहां पर ऑटो स्टैटिक क्लास थी। अब एक हमने फंक्शन बना लिया है void for, और उसमें हमने स्टैटिक इंट ए वेरिएबल ए को इनिशियलाइज कर दिया 10 से, और प्लस प्लस ए कर दिया और ए को प्रिंट करा दिया। उसके बाद मेन में कॉलिंग करा दिया फंक्शन को, 3 बार फंक्शन को कॉलिंग कराई है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि सी का प्रोग्राम कोई भी जब एग्जीक्यूट करता है तो वॉइड मेन से करता है, और जब उसको कंपाइल कराना होता है तो टॉप टू बॉटम करता है। तो इसका अब कहां से लेंगे, मेन में चलेंगे। मेन में जब यहाँ पे फंक्शन में आएगा तो यहां से कॉल होके वो कहां जाएगा, void for में, जो फंक्शन है हमारा। उसके बाद यहां स्टैटिक आ गया इंट ए, तो एक हमारी मेमोरी ले लेगा, कोई भी एड्रेस ले लीजिए, मान लीजिए 100 ले लिया, और ए की वैल्यू क्या है 10, ए की वैल्यू 10 है। अब 10 यहां पे फिर नेक्स्ट नीचे आएगा प्लस प्लस ए, प्री इंक्रीमेंट है तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब यहां वैल्यू 11 हो जाएगी। ओके, 11 हो जाएगी। अब यहाँ पे ए प्रिंट हो जाएगा, यहां हमारा खत्म हो गया है। तो अब हम एक बात समझ लेंगे कि ए का स्कोप कहां तक है, यहां तक। ए वेरिएबल का जो स्कोप है, मतलब रेंज है, वो आपकी यहां तक आएगी। ये जो ब्रैकेट है दोनों, इनके बीच में ए की रेंज होगी। आप रेंज और लाइफ टाइम में दोनों में अंतर समझ में आपको आना चाहिए। अभी मैं ये यहां से इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक एक ही रेंज है जो स्कोप भी बोलते हैं, हम इसको स्कोप बोल देंगे, स्कोप। ठीक है। अब नेक्स्ट यहां ब्रैकेट बंद हो गया, अब फिर वापस आएगा वो मेन में, फिर यहां पे आएगा, फिर वापस यहां पे कॉल होगा। ठीक है,
वॉइड फंक्शन फो फंक्शन में जब यहां आएगा, ऑटो में क्या होता था, ऑटो में हमारा दोबारा मेमोरी रीइनिशियलाइज होती थी, बट इसमें क्या होगा, इसमें इस वाली लाइन को वो कंप्लीटली स्किप कर देगा जब सेकंड फंक्शन कॉल होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टैटिक है वो एक ही मेमोरी एड्रेस पे वर्क करता है। जैसे कि जो भी हमारा इंप्लीमेंट, जो भी हमारा वैल्यू आएगी वो एक ही एड्रेस, मेमोरी एड्रेस पे आएगी, मतलब इसी में होगी। तो एक ही वैल्यू अब यहाँ पर 11 है जो हमारी पहले ऑलरेडी मेमोरी में थी, तो यहाँ पे प्लस प्लस ए हो गया, तो क्या हो गया 11 से 12, मतलब यहाँ ए प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट था, तो ए की वैल्यू 11 थी, 11 प्लस 1 12, तो इसका तो 11 हो गया था प्रिंट, इसका क्या हो जाएगा 12। अब नेक्स्ट यहाँ पे खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट फिर अगले फंक्शन पे जाएगा, फिर यहीं जाएगा वॉइड फू पे, ये फंक्शन का नाम है, फिर ये वाली लाइन स्किप कर देगा, इस वाली लाइन को स्किप करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी स्टोरेज क्लासेस में, इसके सभी पेपर वगैरह में इसी स्टोरेज क्लास के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ ये इस लाइन को स्किप कर देगा वो, फिर से वो यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट। अब के क्या था हमारे पास 12, ए की वैल्यू क्या थी 12, तो 12 प्लस 1 13, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 13, उसके बाद ये पूरा मेमोरी से डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है, तो ये मेमोरी से डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमारा इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा हमारा 11 12 13। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि 3 फंक्शन है। अब इसमें हम और डीप समझेंगे कि लाइफ टाइम कैसे यूज हो रहा है। अब देखिएगा, जब मैंने बताया था आपको यहाँ ये इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक एक ही स्कोप है, और ये वैल्यू हमारी यहाँ पे क्यों हो रही थी, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम है ए का, वो लाइफ टाइम सिर्फ एक फंक्शन तक नहीं है। हमने ऑटो में पढ़ा था कि सिर्फ फंक्शन तक इसका लाइफ टाइम रहता, तभी इनिशियलाइज कर रहे थे हम दोबारा, बट इसमें एक फंक्शन तक लाइफ टाइम नहीं रहेगा, इसका जितने भी फंक्शन होंगे मेन में, जब तक मेन चलेगा तब तक ये एक ही लाइफ टाइम रहेगा। मान लीजिए हम यहां पर प्रिंट एफ लिख देते हैं, प्रिंट एफ %d ए, ठीक है। अब अगर हमने ये लिख दिया तो यहां ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ए की वैल्यू 13 प्रिंट नहीं होगी, ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमारा जो ए की रेंज थी, स्कोप, वो सिर्फ इस फंक्शन तक थी, ना कि मेन में। मेन में हमें ए को डिफाइन करना पड़ेगा, तब ये प्रिंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, अंतर पता चल गया स्कोप और लाइफ टाइम में। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमने एक फंक्शन ले लिया है इंट फन और इंट एन। इंट एन क्या है, ये बाय डिफॉल्ट हमने कोई भी इसमें कीवर्ड नहीं लगाया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा ऑटो हो गया। तो क्या हो गया, यहां पर एक मेमोरी ले ली हमने, मान लीजिए 100, और एन को मेमोरी एलोकेशन हो गया है एन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू 1, तो एक और मेमोरी एलोकेट करेगा वो, मान लीजिए 200, और 200 में आई की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक है, तो यहां पे 200 हमने एक मेमोरी एड्रेस पे हमारा आई की वैल्यू सेव हो गई। यहां एन है, ये ऑटो है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसके आगे कोई कीवर्ड नहीं लगा हुआ है। अब वो इफ में आएगा, इफ एन ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। मान लीजिए जब हम एन की वैल्यू, ये देखिए हम पास करेंगे 1, एन की वैल्यू को 1 पास करेंगे, मान लो यहां पे 1 आ गई। ओके, इसमें पास हुई 1, यहां 1 आ गई वैल्यू। अब आई की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, अब वो एन की वैल्यू यहां करेगा 1, यहां 1 को मानेगा 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, तो क्या है आई छोटा है, एन छोटा है 5 से, तब वो सीधा यहां आ जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या है यहां पे 1, प्लस आई की वैल्यू क्या है 1, टोटल वैल्यू क्या हो गई 2। अब 2 हो गई है एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू यहां से कट के 2 हो जाएगी। ओके, यहां एन की वैल्यू 2 आ जाएगी।
अब यहां आ रहा है आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या थी 1, आई प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगी आई की वैल्यू, यहां क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 यानी कि 2। समझ में आ गया। यहां पर ये देखिए यहां पर n आया था, n की वैल्यू छोटी है, अगर n की वैल्यू 5 के बराबर होती या 5 से बड़ी होती तब रिटर्न n होता, अगर n की वैल्यू 5 से छोटी है तो वो यहां आएगा, उसका सीधा ये इस पे नहीं जाएगा, वो यहां आएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू n प्लस आई, n की वैल्यू क्या है 1 और i की वैल्यू क्या है 1, तो वहां पे 2 हो गई उसका। और अब यहां पर i प्लस प्लस हो रहा है, i प्लस प्लस का मतलब 1 हमारी ऑलरेडी गिवन है, 1 प्लस 1 2, तो i की वैल्यू भी क्या हो गई 2। अब यहां क्या कर रहा है रिटर्न फंक्शन n, तो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है n मतलब 2, तो हमारा कर्सर वापस यहां चला जाएगा। अब n की वैल्यू क्या होगी, अब n की वैल्यू हमारी 2 है। ठीक है, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था ऑटो में मेमोरी रीइनिशियलाइज करता है, तो अब एक न्यू एड्रेस पे मान लीजिए 300, यहां पर n की वैल्यू क्या होगी 2, वहां नहीं चेंज होगी, वो डिस्कार्ड हो जाएगी, लेकिन n की वैल्यू यहां पे क्या रिटर्न करा दिया, n की वैल्यू 2, तो ये न्यू मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा और यहां पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब फिर से वो चलेगा, i की वैल्यू क्या है हमारी आपको मैंने स्टैटिक में बताया था कि वो रीइनिशियलाइज नहीं होता है, उसका लाइफ टाइम चलता है, तो i की वैल्यू हमारी ऑलरेडी 2 गिवन है, तो यहां पर i की वैल्यू 2 हो गई, यहां n की वैल्यू क्या है 2, क्या 2 5 से बड़ा है नहीं, तब क्या होगा फिर यहां आएगा, फिर क्या हो जाएगा n की वैल्यू 2 प्लस 2 i की वैल्यू 2 4। ठीक है, तो यहां पे जो होगा 2 कट के यहां इस मेमोरी में 2 को कट हो जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 4, इस मेमोरी में 4 आ जाएगा, और i प्लस प्लस, i प्लस प्लस मतलब 2 प्लस 1 यानी कि 3, और यहां पे क्या वैल्यू आ गई, यहां पे क्या रिटर्न होगा फंक्शन 4। अब फिर वापस यहां से इस फंक्शन में जाएगा इंट n में, अब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहां से रिटर्न क्या हुई है 4, अब वो दोबारा मेमोरी एलोकेट करेगा न्यू एड्रेस पे, क्योंकि वो ऑटो है, स्टैटिक नहीं करता रीइनिशियलाइजेशन, मैं बार बार आपसे बता रहा हूं, लेकिन ऑटो है इसलिए बार बार वो मेमोरी एलोकेट करेगा, न्यू मेमोरी एलोकेशन करेगा, न्यू एड्रेस पे अपने डेटा को सेव करेगा। तो न्यू एक एड्रेस बना लिया हमने 400, वैल्यू क्या है इनकी 4, यहां 4 आ गया n की वैल्यू। अब यहां पे i की वैल्यू क्या है, i हमेशा एक ही मेमोरी पे चलेगा क्योंकि ये स्टैटिक है, आपको मैंने इस एग्जांपल में बताया था कि स्टैटिक क्या करता है एक ही मेमोरी पे वर्क करता है, तो यहाँ पे एक ही मेमोरी में वो चलता रहेगा। अब क्या है वहां पे 3, तो यहाँ पे i की वैल्यू यहाँ i, ये जो i है ये 3 हो गया। अब यहाँ n की वैल्यू क्या है 4, तो 4 को देखेगा 5 से बड़ा है नहीं है, तो वापस वो कहां आएगा यहां, तो n क्या है 4 और आपका i की वैल्यू क्या है 3, तो क्या हो गया यहां पे 4 प्लस 3 7, तो n की वैल्यू क्या हो गई 7, और i क्या है, i की वैल्यू क्या थी आपके पास 3 प्लस 1 4, तो यहां पे कट के 4 हो जाएगी। ओके, अब 4 हो गई, 4 के बाद यहां रिटर्न आएगा, रिटर्न फंक्शन n, और n की वैल्यू क्या हो गई अब 7, यहां पे 7 हो गई थी ना, तो यहां 7 हो गई है। अब वो वापस रिटर्न कराएगा फंक्शन में, n की वैल्यू क्या हो गई अब 7, तो एक नया मेमोरी और एलोकेट हो जाएगी n की वैल्यू 7 के साथ, कोई भी रेंडमली एड्रेस ले सकते हैं आप, 7 हो गई है। अब यहां ये स्किप कर गया, अब यहां पे आएगा, यहां पे क्या आएगा 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अब देख रहे हैं 5 से बड़ी है 7, तो क्या होगा वो रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न n क्या है 7, तो यहां पर 7 वैल्यू आ जाएगी, और वो फिर इस प्रोसेस में नहीं जाएगा, वो यहीं से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ऑटो और स्टैटिक में क्या क्या अंतर है।